नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट के बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड हम पहले जानते हैं। देखो, इंडिया और चाइना के बीच बॉर्डर की टोटल लेंथ है 3488 किलोमीटर से। यहां पर देखो, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, इन सभी राज्यों का जो बॉर्डर है वो चाइना के साथ मिलता है। इंडिया और चाइना के बीच जो बॉर्डर लाइन है, बॉर्डर लाइन का नाम है मैकमोहन लाइन। और हमारे देश में इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस यानी आईटीबीपी जो है वो इंडिया चाइना बॉर्डर की सुरक्षा करती है। देखो, ध्यान देने वाली बात यह है, 1950 से पहले इंडिया और चाइना के बीच कोई बॉर्डर था ही नहीं। बीच में तिब्बत हुआ करता था और तिब्बत एक ऑटोनोमस रीजन था। तिब्बत एक बफर का काम करता था इंडिया और चाइना के बीच, और इंडिया और चाइना बॉर्डर नहीं शेयर किया करते थे। इंडिया का बॉर्डर हुआ करता था तिब्बत के साथ, ना कि चाइना के साथ। लेकिन 1950 में चाइना ने क्या किया, तिब्बत को हड़प लिया। अब देखो, तिब्बत चाइना के अंदर शामिल हो गया तो फिर इसका मतलब हमारा जो पहला बॉर्डर मिला करता था तिब्बत के साथ, और अब तिब्बत किस में शामिल हो गया है, चाइना ने, क्योंकि चाइना ने हड़प लिया है तिब्बत को। तो हमारा बॉर्डर अब किससे मिलेगा, हमारा बॉर्डर अब मिलेगा चाइना से। तो इसके बाद देखो क्या हुआ, 1954 से चाइना जो है इंडिया की काफी सारी टेरिटरी को अपना बता के क्लेम करने लगा। चाइना ने कहना स्टार्ट कर दिया कि अक्साई चीन हमारा है। ये जो एरिया है इस पर चाइना ने क्लेम करना स्टार्ट कर दिया 1954 से। चाइना उत्तराखंड का कुछ एरिया पर अपना क्लेम करने लगा। चाइना पूरे के पूरे अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताने लगा। इंडिया चाइना बॉर्डर को देखो, मेनली आप 3 सेक्टर्स में डिवाइड कर सकते हो, वेस्टर्न सेक्टर, मिडल सेक्टर और ईस्टर्न सेक्टर। शुरुआत में वैसे मैंने बोला था कि उत्तराखंड के कुछ एरिया को चाइना अपना बताता है, लेकिन मिडिल सेक्टर में कोई खास विवाद है नहीं। मिडिल सेक्टर में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, इन 2 राज्यों का बॉर्डर मिलता है चाइना के साथ, और कोई खास विवाद नहीं है। मतलब थोड़ा बहुत चाइना कभी कभी बोलता रहता है, लेकिन उतना असर्टिवली नहीं। तो मिडिल सेक्टर में आप कह सकते हो कोई बॉर्डर पे कोई खास विवाद है नहीं इंडिया और चाइना के बीच। लेकिन 2 सेक्टर्स मेन हैं, वेस्टर्न सेक्टर और ईस्टर्न सेक्टर। पहले बात करते हैं वेस्टर्न सेक्टर की। देखो, 1865 में जॉनसन लाइन ड्रा की गई थी, और उस जॉनसन लाइन के हिसाब से अक्साई चीन जो था वो जम्मू एंड कश्मीर में आता है। अक्साई चीन जिस पर आज के समय में चाइना का कब्जा है, 1962 की लड़ाई में चाइना ने इस एरिया पर कब्जा कर लिया है, और उससे पहले चाइना ने यहां पे एक रोड बना दी थी। यहां पर देखो, 1962 से पहले चाइना ने ये रोड बनाई थी, जिसका हमने विरोध किया था। इंडिया चाइना बॉर्डर पे थोड़े बहुत क्लैशेस होते गए, और बाद में ये वार में कन्वर्ट हो गए। 1962 में हम ये युद्ध हार गए थे, क्योंकि चाइना के पास लोकेशन का स्ट्रेटेजिक एडवांटेज हासिल था। तो फिर से आते हैं वेस्टर्न सेक्टर की तरफ। 1865 में जॉनसन लाइन ड्रा की गई थी, और उस लाइन के हिसाब से अक्साई जो चीन था, अक्साई चीन का एरिया जो अभी फिलहाल चाइना के पास है, वो जम्मू एंड कश्मीर में आता था। उस समय चाइना जिंगजियांग रीजन को कंट्रोल नहीं करता था। यहां पर देखो, जिंगजियांग रीजन चाइना का वो रीजन जिसमें आज इंस्टेबिलिटी रहती है। वहां पे उइगर जो मुस्लिम हैं वो अलग से देश की मांग कर रहे हैं। वो जिंगजियांग रीजन 1865 में चाइना के पास नहीं था, लेकिन 1890 आते आते चाइना ने अपना कब्जा इस्टेब्लिश कर लिया था जिंगजियांग रीजन में, और चाइना अक्साई चीन को क्लेम करने लगा। तो उस समय एक लाइन ड्रा की गई थी 1890 में, मैकार्टने मैकडोनल्ड लाइन। यहां पर देखो, इतना ज्यादा यूपीएससी नहीं पूछेगी, लेकिन थोड़ा एक आपको ब्रॉड कंसेप्ट पता होना चाहिए कि विवाद की शुरुआत होती कहां से है इंडिया और चाइना के बीच। अदरवाइज यह संभावना नहीं है कि यूपीएससी यूं क्वेश्चन पूछेगी कि
इंडिया और चाइना के बीच बॉर्डर विवाद का इतिहास क्या है उसे डिस्कस कीजिए, इसकी संभावना नहीं है। बस आपको एक बड़ी पिक्चर समझ में आ जाए कि ये इंडिया और चाइना के बीच जो बॉर्डर विवाद है उसकी शुरुआत कहां से होती है। तो शुरुआत में देखो 1865 में जॉनसन लाइन के अनुसार अक्साई चीन जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट था। उसके बाद उस समय जिंगजियांग रीजन पर चाइना का कब्जा नहीं था, लेकिन 1890 में चाइना का कब्जा इस्टेब्लिश हो गया जिंगजियांग रीजन पर और एक लाइन ड्रा की गई थी, मैकार्टने मैकडोनल्ड लाइन। इस लाइन को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मान लिया था चाइनीज प्रपोजल के बाद, लेकिन देखो चाइनीज गवर्नमेंट का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने तो मान लिया था क्योंकि उस समय हमारे देश में ब्रिटिश सरकार थी। ब्रिटिश सरकार ने चाइनीज प्रपोजल को मान लिया था, लेकिन चाइना की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। चाइना की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो ब्रिटिश सरकार ने सोचा कि चाइना की जो है वो हां है इस लाइन के ऊपर, मैकार्टने मैकडोनल्ड लाइन के ऊपर चाइना की हां है, ऐसा ब्रिटिश सरकार के द्वारा सोचा गया। मतलब अक्साई चीन जो है वो जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट है, ऐसा एज्यूम कर लिया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा। लेकिन 1947 में इंडिया आजाद होता है। इंडिया जॉनसन लाइन के आधार पर अपनी ऑफिशियल बाउंड्री को मानता है और यह भी मानता है इंडिया कि जॉनसन लाइन के अनुसार अक्साई चीन जो है वो इंडिया का पार्ट है। लेकिन जैसा हमने डिस्कस किया 1957 के आसपास हमें पता लगता है कि चाइना तो यहां पे रोड बना चुका है, तो इंडिया ने इसका विरोध किया। क्लैशेस होते गए इंडिया और चाइना के बीच। वो क्लैशेस बाद में वार की शक्ल ले गए। 1962 में इंडिया और चाइना के बीच वार हुआ और उसके बाद से ये अक्साई चीन जो है वो चाइना के कब्जे में है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं ईस्टर्न सेक्टर की। वेस्टर्न सेक्टर की हम बात कर चुके हैं, ईस्टर्न सेक्टर की हम अब बात करने वाले हैं। देखो वेस्टर्न सेक्टर में इंडिया और चाइना बॉर्डर शेयर करते हैं 2150 किलोमीटर के आसपास। मिडिल सेक्टर में इंडिया और चाइना आपस में बॉर्डर शेयर करते हैं 625 किलोमीटर के आसपास और ईस्टर्न सेक्टर में इंडिया और चाइना बॉर्डर शेयर करते हैं 1140 किलोमीटर के आसपास। ईस्टर्न सेक्टर की क्या कहानी है? देखो 1913-14 में शिमला अकॉर्ड के अनुसार बॉर्डर डिफाइन हुआ था तिब्बत और ब्रिटिश इंडिया के बीच। जैसा हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि उस समय इंडिया का बॉर्डर तिब्बत के साथ मिलता था, चाइना के साथ डायरेक्टली नहीं मिलता था। इंडिया और चाइना के बीच तिब्बत एक प्रकार से बफर स्टेट का काम करता था, लेकिन बाद में तिब्बत को चाइना ने हड़प लिया। तो 1913-14 में हुए शिमला अकॉर्ड में पार्टिसिपेट किया गया था ब्रिटिश इंडिया ने, चाइना ने और तिब्बत ने। इस शिमला अकॉर्ड के अनुसार अरुणाचल प्रदेश इंडिया का पार्ट था और इस लाइन को नाम दिया गया मैकमोहन लाइन। लेकिन जब देश आजाद होता है चाइना इस मैकमोहन लाइन को मानने से इनकार कर देता है। चाइना कहता है यह शिमला अकॉर्ड जब साइन हुआ था तो उस समय यह अकॉर्ड ब्रिटिश सरकार के द्वारा साइन किया गया था और ब्रिटिश सरकार एक इंपीरियलिस्ट पावर थी, यानी इंडिया आजाद नहीं था और ब्रिटिश एक इंपीरियलिस्ट पावर थी। ब्रिटिश सरकार के द्वारा किए गए एग्रीमेंट को हम नहीं मानेंगे, चाइना ऐसा बोलता है। चाइना पूरे के पूरे अरुणाचल प्रदेश पर अपना हक जताता है, खास करके तवांग पर। चाइना कहता है तवांग जो है वो तिब्बत का पार्ट है। और देखो हैरानी की बात यह है, जिस मैकमोहन लाइन को चाइना इग्नोर करता है बॉर्डर के लिए, इंडिया कहता है कि मैकमोहन लाइन को आप मानिए जिसके अनुसार अरुणाचल प्रदेश इंडिया का पार्ट है, लेकिन चाइना मैकमोहन लाइन को नहीं मानता। चाइना कहता है इंपीरियलिस्ट पावर ब्रिटिशर्स ने ये मैकमोहन लाइन डिफाइन की थी। लेकिन दूसरी तरफ म्यांमार के साथ बॉर्डर डिफाइन करने में वही चाइना मैकमोहन लाइन को मानता है। तो ये इससे चाइना की जो हिपोक्रेसी है वो साफ तौर पर झलकती है। मतलब म्यांमार के साथ अपना बॉर्डर डिफाइन करना हो तो हाँ हम मैकमोहन लाइन को मानते हैं, लेकिन इंडिया के साथ जब बॉर्डर डिफाइन करने की बात हो तो चाइना बोलता है कि हम मैकमोहन लाइन को नहीं मानते हैं। 1962 में जब देखो वार हुआ था तो उस समय चाइना ने ईस्टर्न सेक्टर में भी काफी सारे एरिया पे कब्जा कर लिया था, लेकिन बाद में वो एरिया चाइना ने हमें लुटा दिया था और प्री वार कंडीशंस अभी फिलहाल एग्जिस्ट करती हैं इंडिया और चाइना के बीच। अभी देखो सिचुएशन ये है, इंडिया और चाइना बॉर्डर पर प्रॉपर फेंसिंग नहीं है। जैसे इंडिया और पाकिस्तान बॉर्डर पर आपने देखा होगा, इवन बांग्लादेश के साथ इंडिया का जो बॉर्डर लगता है वहां पर भी फेंसिंग है, बाढ़ है, आसानी से कोई एक पर्सन इधर से उधर जा नहीं सकता। लेकिन चाइना के साथ हमारा जो बॉर्डर है यहां पर कोई फेंसिंग नहीं है
और कई कई एरियाज ऐसे हैं जिनको दोनों के द्वारा क्लेम किया जाता है, इंडिया के द्वारा भी और चाइना के द्वारा भी। तो बहुत बार ऐसा होता है कि इंडिया की आर्मी उस एरिया में चली जाती है जो चाइना के द्वारा भी क्लेम किया जाता है। तो फिर चाइना के जो सोल्जर्स हैं वो इंडिया के सोल्जर्स को बोलते हैं कि ये एरिया तो हमारा है, आप यहाँ पर क्यों आ गए? तो इंडिया वाले भी बोलते हैं हमारा एरिया है। तो लोकल मैकेनिज्म तैयार होकर रखा है, दोनों अपना अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर करवाते हैं और बाद में लौट जाते हैं अपने अपने साइड की तरफ। तो मेन पॉइंट आप समझ गए ना, परिसेप्शन बॉर्डर की अलग अलग है दोनों देशों की, इसलिए दोनों देशों के सोल्जर्स आमने सामने आ जाते हैं, लेकिन अधिकतर समय टकराव नहीं होता, बस प्रोटेस्ट रजिस्टर करवाते हैं, फिर वो अलग हो जाते हैं, चलो तुम जाओ अपनी तरफ और हम जाते हैं अपनी तरफ। लेकिन कई बार क्या होता है, धक्का मुक्की हो जाती है, पत्थर आपस में एक दूसरे के सोल्जर्स पर मारे जाते हैं, फायरिंग नहीं होती। देखो अंतिम समय फायरिंग हुई थी इंडिया और चाइना की आर्मी के बीच 1967 में, उसके बाद से अभी तक गोलाबारी इंडिया और चाइना बॉर्डर पर नहीं हुई है, ये एक अच्छी बात है। लेकिन जब दोनों देशों के सोल्जर्स के बीच धक्का मुक्की होती है बॉर्डर पे या फिर पत्थरबाजी होती है, मामला देखो बढ़ जाता है, मीडिया में आ जाता है और टेंशन्स क्रिएट हो जाती हैं। ऐसा अक्सर आपने देखा होगा, जैसे 2013 में हुआ था, लद्दाख में दोनों देशों के सोल्जर्स आमने सामने आ गए थे, धक्का मुक्की हुई थी। 2017 में भी डोकलाम में विवाद हुआ था और अब पिछले एक हफ्ते में 4 इंसिडेंट्स सामने आए हैं जिसमें इंडिया और चाइना के सोल्जर्स आमने सामने आ गए और कुछ इंसिडेंट्स में धक्का मुक्की हुई, पत्थरबाजी हुई और जिस वजह से दोनों देशों के कुछ सोल्जर्स घायल भी हुए। देखो जब डोकलाम विवाद हुआ था 2017 में, उस समय भारत के प्रधानमंत्री और चाइना के राष्ट्रपति ने यह डिसाइड किया था, दोनों इस बात पर एग्री हो गए थे, बॉर्डर को लेके जो डिफरेंसेस हैं इनको डिस्प्यूट्स में तब्दील नहीं होने दिया जाएगा दोनों देशों के द्वारा, और बातचीत की सहायता से इन डिफरेंसेस को एड्रेस किया जाएगा। उस समय दोनों देशों के प्रीमियर्स ने अपनी अपनी मिलिट्री को ये सिग्नल दिया था। 2005 और 2013 में जिन प्रोटोकॉल्स पर एग्रीमेंट साइन हुआ है बॉर्डर पर पीस मेंटेन करने के लिए, उन प्रोटोकॉल्स को आप फॉलो कीजिए और डिफरेंसेस को डिस्प्यूट में मत बदलने दीजिए। अभी देखो हाल ही में ये जो इंसिडेंट हुआ, हमारे जो आर्मी चीफ हैं जनरल मनोज नरवाने, इन्होंने तो इस पूरी घटना को कूल डाउन करने का प्रयास किया, लेकिन चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री ने इस मैटर को एस्केलेट कर दिया है। चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री ने स्टेटमेंट दी कि इंडिया जो है LAC के स्टेटस को यूनिलेटरली चेंज करने की कोशिश कर रहा है। LAC मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो इंडिया और चाइना के बीच है। और चाइना ने ये ऑब्जेक्शन क्यों रेज किया, इसका देखो एक रीजन भी है। रीजन क्या है, देखो इंडिया चाइना बॉर्डर पर चाइना की साइड चाइना ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा कर लिया है, रोड्स इस्टेब्लिश कर ली हैं, चेक पोस्ट अच्छी हैं, मतलब ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया चाइना बॉर्डर पर चाइना की साइड है कि आवश्यकता पड़ने पर जल्दी से चाइना की आर्मी को वहां पर पहुंचाया जा सकता है। लेकिन हम इस मामले में थोड़ा स्लो रहे, हमने हमारी साइड इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं किया। लेकिन पिछले कुछ सालों में सरकार जागी है, सरकार ने इंडिया चाइना बॉर्डर पर अपनी साइड इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त करना स्टार्ट कर दिया, बॉर्डर पर रोड्स डेवलप करनी स्टार्ट कर दी, और इसी से चाइना को दिक्कत है। चाइना बड़ा चालाक है, अपनी साइड तो ऑलरेडी रोड्स बना के रखी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा कर लिया है, लेकिन अब इंडिया बॉर्डर के नजदीक इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा कर रहा है, तो चाइना को इससे दिक्कत है। एक रोड कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी चल रही थी, उसको चाइना के सोल्जर्स ने रोकने की कोशिश की, इसी वजह से दोनों देशों के सोल्जर्स आमने सामने आ गए। पिछले साल वैसे इंडिया ने DBO यानी डरबुक श्योक दौलत बेग ओल्दी रोड डेवलप की, जो कि ले को काराकोरम पास से जोड़ती है। DBO में हमारी एक लैंडिंग स्ट्रिप भी है, यानी जो एयरक्राफ्ट है वहां पर लैंड कर सकते हैं, ऐसी लैंडिंग स्ट्रिप है 16,000 फीट की ऊंचाई पर। लास्ट में आर्टिकल में ये बोला जाता है, देखो दोनों देशों की प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि एग्जिस्टिंग चैनल्स और मैकेनिज्म की सहायता से बॉर्डर पर टेंशन्स को डिफ्यूज किया जाए।
ब्रिगेड कमांडर्स की वैसे फ्लैग मीटिंग तो आयोजित हुई थी इन टेंशंस को डिफ्यूज़ करने के लिए, लेकिन वो फ्लैग मीटिंग किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। तो एक बात ये भी जाहिर होती है, ऑलरेडी जो मैकेनिज्म्स या फिर चैनल्स हैं इस प्रकार के इंसिडेंट्स को एड्रेस करने के लिए, वो इतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हैं। अभी इंडिया और चाइना के बीच बॉर्डर डिस्प्यूट्स को सोल्व करने के लिए स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स की बात चल रही थी, लेकिन पिछले काफ़ी समय से स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच मीटिंग नहीं हुई है। तो ये भी आवश्यकता महसूस होती है कि जल्द से जल्द स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स आपस में मिलें और बॉर्डर डिस्प्यूट को सोल्व करने की कोशिश की जाए, ताकि फ्यूचर में ऐसी घटनाएं सामने ना आए। अभी होना ये चाहिए, दोनों देश एक दूसरे के क्लेम को समझें। इंडिया ये समझे चाइना कितने एरिया पर क्लेम कर रहा है, और चाइना ये समझे इंडिया कितने एरिया पर क्लेम कर रहा है। उसके बाद एक दूसरे के क्लेम को समझ के बॉर्डर पर एक्टिविटीज़ को रेगुलेट किया जाए, ताकि आमने सामने ना आए दोनों देशों की आर्मी। अंत में देखो, अभी जो इंडिया और चाइना के बीच बॉर्डर है यही फाइनल होने वाला है। बेशक माइनर एडजस्टमेंट कुछ हो जाए, लेकिन अक्साई चीन इंडिया के पास आ जाएगा चाइना से, प्रैक्टिकली बात करें तो इसकी संभावना बहुत कम है। और चाइना को भी ये भूल जाना चाहिए कि तवांग उसके पास कभी आ सकता है। तो ये जो LAC है यही फाइनलाइज होगी माइनर एडजस्टमेंट के साथ। अगर बॉर्डर डिस्प्यूट का समाधान निकालना है तो बजाय बार बार टेंशन्स क्रिएट करने के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स को बॉर्डर डिस्प्यूट को सोल्व करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।